हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय, जिसकी प्रश्नावली 5.1, हमने 30 प्रश्नों को बहुत ढंग से हल किया है। और आज की क्लास में हम 31वें से शुरू करेंगे, 31 से लेके 34 तक। जितने भी प्रश्न हैं उसमें समान रूल लगेंगे, सेम नियम। और इसमें जो नियम लगेगा वो है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन। पहले मैं इसको जान जाऊं कि फलनों का संयोजन करते कैसे हैं, इसके बाद 31 से लेकर 34 तक प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा। तो फलनों का संयोजन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा छोटे से बता दूं, छोटे रूप में। जैसे HX और GX, आपको दो फंक्शन दिए जाएं, HX का मान दे दिया जाए x और GX का मान दे दिया जाए मॉड साइन x। आपसे अगर पूछ रहे HOG और GOH, ये दोनों ही फलन जो हैं वो इनके संयोजन होंगे। अब देखिए, संयोजन दोनों का अलग अलग संयोजित होंगे। अगर मैं HOG को संयोजित करूं, मतलब एक में मिलाऊं, तो HOG हो जाएगा H ऑफ GX, मतलब H बाहर होगा, जो बाद वाला है वो अंदर होगा। अब H का मान H ही रहेगा, GX का मान है कितना, मॉड साइन x। बात समझ में आई ना। अब बताइए, अब ये बन गया HX का रूप। जब HX बना, HX बराबर है कितना, x है, मतलब जो है वही लिख दिया गया है। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है, मॉड साइन x, जो है वही लिख दिया जाएगा। मतलब क्या लिख दिया जाएगा, मॉड में साइन x, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर मुझे GOH निकालना है तो G और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, HX लिखेंगे। तो G का मान HX का मान क्या है, x है। जब अब ये बना GX, जब x था तो x के साथ क्या लगाया गया, साइन x, वो भी मॉड के अंदर। तो यहाँ पर x है ना, तो ये बन जाएगा मॉड में साइन x। ठीक है, ये HOG हुआ और ये क्या हुआ, GO। ऐसे एक उदाहरण और समझिए पहले। जैसे मैं HX बराबर लिख दूँ x² और GX बराबर लिख दूँ cos x ना। आपसे कहूँ कि आप HOG निकालिए और GOH निकालिए, तो HOG हो जाएगा H ऑफ GX। H ऑफ GX जो होगा, H बाहर, GX का मान क्या है, cos x है। अब बताइए, ये बन गया HX का रूप। x जब था तो x का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर x की जगह क्या रखा गया, cos x। तो cos x का स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर। ये आ गया HOG। और अगर GOH आए तो GOH हो जाएगा G ऑफ HX। तो GHX का मान है कितना, x स्क्वायर है। अब बताइए, ये GX स्क्वायर बना, जब G के साथ x था तो x के साथ cos x लगाया गया। G के साथ क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ क्या लगाया जाएगा, cos। तो इसका मान आ जाएगा cos x स्क्वायर। क्या दोनों अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है ना। इसका मतलब ये भी एक संयोजन है और ये भी एक संयोजन है। तो संयोजन समझ में आया। फलनों का संयोजन ऐसे ही होता है। इसका मतलब HX और GX दो फंक्शन थे, इसको मैंने संयोजित करके एक फंक्शन बना दिया। बात समझ में आई ना। दो फलनों का संयोजन क्या कर दिया मैंने, एक कर दिया। अब ये HOG भी हो सकता है और GOH भी हो सकता है। आवश्यकता किसकी होगी वो आपको अपने आप प्रश्न में समझ में आएगा। ठीक, अब ये समझाया क्यों जा रहा है, आपको संतत पढ़ना था और संतत में संयोजन की जरूरत क्या है। अगर फलन संतत है तो कौन कौन से फलन संतत होते हैं ये आप जानते हैं, क्या क्या होते हैं फलन संतत होते, कौन कौन से, बहुपदी और त्रिकोणमितिक फंक्शन ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, संतत कहलाते हैं। बस वो किसी पर ना डिफाइन ना हो। अगला, अगर फलन संतत है उसका जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चार के चारों संतत होते हैं। फलन का जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या, जैसे अगर HX और GX दो फंक्शन है अलग अलग, इनको जोड़ने अगर अलग अलग ये संतत है, HX संतत है और GX संतत है, ये भी संतत और ये भी क्या है, संतत है। इसका जोड़ भी संतत होगा, इसका घटाना भी संतत होगा,
इसका गुणा भी संतत होगा और इसका भाग भी संतत होगा। बात समझ में आई ना? दो संतत फलनों का जोड़ घटाना गुणा भाग संतत होता है। ठीक है। अब अगर तीसरे नियम की बात करें, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ये कह दूं, अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं उनका संयोजन जो होगा चाहिए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। एफ एक्स बराबर क्या है? कॉस। ये एक संयोजन है किसी फलन का ना, ये दो फलनों का संयोजन करके एक बनाया गया है। जैसे किसका किसका संयोजन होगा? ये मान लेते हैं, माना एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एच एक्स बराबर और जी एक्स बराबर कॉस एक्स, क्या ये इन्हीं दोनों का संयोजन होगा ना? संयोजन करिए, देखिए संयोजन इसका अगर आप निकालेंगे तो आप एच ओ जी निकाल लीजिए और जी ओ एच निकाल लीजिए। दोनों में से जो संयोजन कॉस एक्स स्क्वायर दे वही इसका संयोजन आप ले लीजिए। तो एच ओ जी निकालेंगे तो एच आप जी एक्स आएगा। आप इसी बहाने ये भी समझ लो, एच आप जी एक्स का मतलब एच जी एक्स का मतलब कितना होगा? कॉस एक्स। अब ये बन गया एच एक्स। जब एच एक्स है तो एक्स का स्क्वायर किया गया तो ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? ये तो हमें चाहिए ही नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको कॉस एक्स स्क्वायर चाहिए। जी ओ एच देखिए, जी ब्रैकेट में एच एक्स, अब बराबर हो जाएगा जी ब्रैकेट में एच एक्स का मतलब कितना? एक्स स्क्वायर। जब अब बन गया ये जी एक्स का रूप, जी एक्स जब था तो एक्स के साथ कॉस लगा दिया गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसके साथ कॉस लगा दिया जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस एक्स। मतलब हमारा जो संयोजन है जो वो जी ओ एच वाला लेना है। बात समझ में आई ना? अब यहाँ पर ले लीजिए तो मतलब क्या हो जाएगा? चूंकि एच एक्स व जी एक्स, एच एक्स क्या है? एक बहुपदी फलन है, जी एक्स क्या है? एक त्रिकोणमिति वाला फंक्शन है, मतलब फलन है। एच एक्स व जी एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है? संतत फलन है कि नहीं है ना? अब एच ओ जी सॉरी जी ओ एच, जी ओ एच, जी ओ एच एक्स मतलब हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स बराबर कितना हो जाएगा? जी और ब्रैकेट में एच एक्स का मतलब कितना? एक्स स्क्वायर बराबर कितना? कॉस एक्स स्क्वायर। ये तो दोनों का संयोजन है, मतलब लिख दें तब दोनों फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन जी ओ एच एक्स बराबर जी एच एक्स बराबर जी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स क्या होगा? एक संतत फलन होगा। बात समझ में आई ना? क्योंकि अलग अलग संतत है, इसका संयोजन भी क्या होगा? संतत होगा। तो दोनों फलनों का संयोजन जी ओ एच एक्स बराबर जी एच एक्स जो आपने हल किया बराबर कॉस एक्स स्क्वायर क्या है? जो कि एक संतत फलन होगा ना। कारण लिखना फिर से नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि फलन अलग अलग संतत है तो उसका संयोजन एक संतत फलन होता है। तो ये 31वां प्रश्न समझ में आया। ऐसे ही सेम टू सेम 32वां है। 32वें में एफ एक्स का मान क्या दिया जाए? क्या दिया है? मॉड में कॉस एक्स, मॉड कॉस। यहाँ पर आप दो चीज़ें निकालेंगे, एच ओ जी, और पहले आप निकालने के तरीके देखिएगा क्या क्या मानना है। माना एक्स बराबर सॉरी एच एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर कॉस एक्स। जो संयोजन हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए? एच ओ जी निकालिए, एच ऑफ जी एक्स आएगा ना। एच ऑफ जी एक्स जो आएगा, एच जी एक्स का मतलब कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। और अब एच एक्स बन गया, जब एक्स था तो मॉड में लिखा गया, कॉस एक्स है तो बराबर क्या आएगा? मॉड। यही तो हमें चाहिए, तो दूसरे की जरूरत, मतलब इसका जो संयोजन हमें चाहिए वो एच ओ जी वाला चाहिए। ठीक है, तो चूंकि
या डायरेक्ट पहले एच ओ जी निकाल ले, तब एच ओ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच जी एक्स बराबर एच का मान क्या होगा, एच का मान होगा, सॉरी एच नहीं जी एक्स का मान होगा कॉस एक्स। अब ये बन गया एच एक्स का रूप, एच एक्स का रूप मतलब क्या बना, मॉड में कॉस एक्स बना। ये तो हमने वो रफ वर्क है, यहाँ तक समझ में आया। अब लिखेंगे चूंकि एच एक्स व जी एक्स संतत फलन है, अतः इनका संयोजन एच ओ जी एक्स भी एक संतत फलन होगा। बात समझ में आई ना, चूंकि एच एक्स व जी एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत फलन है, इसलिए इनका संयोजन, या इसी के आगे लिख दें, इसलिए इनका संयोजन एच ओ जी एक्स क्या होगा, एक संतत फलन होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या पर। ठीक है, सेम ऐसे अगला है साइन मॉड एक्स। बत्तीसवां प्रश्न है, एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स। तो एच एक्स और जी एक्स क्या मानेंगे आप, माना एच एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर साइन एक्स ना। आपको क्या निकालना है, एच ओ जी जी ओ एच, यहाँ पर जी ओ एच निकालिए ना। तो जी ओ एच एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एच एक्स बराबर जी एच एक्स का मान क्या है, मॉड एक्स है कि नहीं है। अब ये बन गया जी एक्स, जब जी एक्स है तो एक्स की जगह क्या लिखा गया है, एक्स के साथ साइन लगा दिया गया है। तो मॉड एक्स है तो इसके साथ साइन लग जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन मॉड एक्स। बात समझ में आई ना। अब ये बन गया जी ओ एच एक्स, इन दोनों का संयोजन ही तो है जी ओ एच एक्स। अब ये बताइए, ये मॉड एक्स है जो कि एक संतत फलन है, ये साइन एक्स है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, तो इसका मतलब इनका संयोजन जो साइन मॉड एक्स है वो भी क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत होगा। सेम यही थ्योरी आप फिर लिख दीजिए ना, यही थ्योरी आपको फिर लिख देना है कि चूंकि एच एक्स व जी एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या है, संतत फलन है, इसलिए या अतः इनका संयोजन कितना, जी ओ एच एक्स ना क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन होगा। ठीक है, ये 32वां समाप्त हुआ। सेम ऐसे ही 33वां प्रश्न है। अच्छा, ये 32 था तो ये 33 हुआ, और ये 34 प्रश्न। 34वां प्रश्न है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। दो फंक्शन इसमें भी दिख रहे हैं ना, कौन कौन सा, माना एच एक्स बराबर मॉड एक्स एंड जी एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। बात समझ में आई ना। अब ये बताइए, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है और ये भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है, और दो संतत फलनों का जोड़ घटाना गुणा भाग संतत ही होता है। बस आपको लिख देना है कि चूंकि एच एक्स व जी एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत फलन है ना, अतः इनका अंतर या इनका घटाना ना, अतः एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 क्या होगा, एक संतत फलन होगा।
समझ में आई बात? ये आपका 34 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, और इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 भी पूरी तरह से समाप्त हुआ।